योग व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार का संयम और नियमित दिनचर्या का क्रम जितना आवश्यक है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शरीर के सभी अंग सक्रिय और जीवंत रहे। आजकल तमाम संपन्न व्यक्ति जिन्हें पोषक आहार के साथ जीवन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, वे भी तमाम शारीरिक रोगों से पीड़ित रहते हैं। शरीर एक पूरी फैक्ट्री की तरह है जिसमें तमाम तरह की क्रियाएं चलती रहती है। शरीर में जहां उपयोगी तत्व बनते रहते हैं, वहीं विकार भी पैदा होते हैं जिनको समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। कई तरह की टूट फूट भी होती रहती है जिसकी मरम्मत करनी होती है। नए कोषों का निर्माण होता रहता है जिसके लिए उपयुक्त व्यवस्था बनानी पड़ती है। इन सब के लिए नियमित संतुलित व्यायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शरीर के विकार बाहर करने और शरीर के अंगों को विकसित करने, उनका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक हो जाता है। व्यायाम के अनेकों तरीके प्रचलित हैं जिसमें तेज गति से घूमना, दौड़ना, तैरना आदि अच्छे व्यायाम माने जाते हैं जिन्हें कोई भी सहज ही कर सकता है। अखाड़ों या जिम्नेशियम में किए जाने वाले व्यायाम उपयोगी तो होते हैं, वहाँ मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन भी मिल जाता है, लेकिन यह सुविधाएं हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाती। जबकि स्वस्थ रहने के लिए इच्छुक हर व्यक्ति के लिए अपने अनुकूल नियमित व्यायाम आवश्यक है। योगासन व्यायाम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें समय बहुत लगाना पड़ता है। एक एक आसन के पश्चात कुछ क्षण के लिए शिथिलीकरण करने से ही उसका पूरा लाभ मिल पाता है, जबकि व्यस्त जीवन में सामान्य मनुष्य उतना समय निकाल नहीं पाता। इसलिए किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष प्रयास पूर्वक आसान व्यायाम का लाभ तो लिया जा सकता है, लेकिन सामान्य क्रम में आसनों के विज्ञान का उपयोग करते हुए व्यायाम का कुछ सहज क्रम अपनाना आवश्यक हो गया है। ऐसे व्यायामों में आसनों की मुद्राएं और शरीर के जोड़ और मांसपेशियों को संतुलित हलचल दे सकने वाली क्रियाओं का संयोग किया जाता है। सूर्य नमस्कार ऐसे ही प्रयोगों में से एक है। इस पुस्तिका में योग व्यायाम की सर्वोपयोगी श्रृंखला को समझाया गया है, जिसे प्रज्ञा योग का योग व्यायाम कहा जाता है। इसी के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में रुके हुए वायु विकारों को दूर करते हुए मांसपेशियों में उचित लचक पैदा करने वाले अंग संचालक और पवन मुक्तासन व्यायाम भी दिए गए हैं। इस वीडियो में बताए गए व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें किसी भी आयु के नर नारी बालक कर सकते हैं। अपने लेटने भर का स्थान इसके लिए पर्याप्त होता है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से पीटी के रूप में भी एक साथ सिखाया कराया जा सकता है। सामूहिक व्यायाम के लिए व्यक्तियों को स्थान की लंबाई चौड़ाई देखते हुए पंक्तियों में खड़ा करना चाहिए। इसके लिए ड्रिल, कवायदों के ढंग से खड़े होने, घूमने, नंबर बोलने, पंक्ति बनाने, चलने आदि का भी अभ्यास एनसीसी या काउंसलिंग के ढंग से कराया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि दो व्यक्तियों के बीच में इतना अंतर है कि व्यायाम करने में हाथ पैर परस्पर टकरा न जाए। इसके लिए आधा दाएं अथवा आधा बाएं मोड़कर पीटी कराने का सामान्य नियम अपनाया जाने योग्य है। व्यायाम के समय लड़के लड़कियों के कपड़े शरीर पर उनके अनुरूप ही हों। निर्देश बोलने के स्थान पर सीटी बजाकर भी सामूहिक अभ्यास कराया जा सकता है। व्यायाम प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को सावधान की मुद्रा में खड़े करके एक एक नंबर बोलकर पूरा व्यायाम भी कराया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो आपके समक्ष आते रहें और जुड़े रहें, ताकि व्यायाम में आपको भी सुविधा मिले और